सो गाइस कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग चलो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो खुद से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, द डिफरेंस, यानी ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैं रुक जाता हूँ, धीरे से कराता हूँ। चलो देखो, इस टाइप का कभी भी आपको आए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिख जाए और उसमें ईयर देख लो, यहाँ पे देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर एनम कितना है। मैं ट्रिक समझ लो यार, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, पहले इसको ट्रिक की तरह याद ही करने की कोशिश करो, क्योंकि याद करोगे तभी उसके बाद आप इसको मैं तुरंत ही समझा दूंगा अभी इसका कि मतलब कैसे होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो और आपको दिया रहे, जितना साल दिया रहा है, यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि इस इंटरेस्ट को पकड़ लो, और 3 साल दिया हुआ है कंपाउंड, इसको इसका क्यूब कर दो। मैं बताता हूँ क्यों करो, या फिर रुको 1 मिनट, इसका क्यों मत करो, मैं बताता हूँ। अच्छा, 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/10 आता है। तो जो परसेंट दिया होता है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका क्यूब कर लो। तो आप इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x। समझो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1000x था। मैं इसका रीजन बताता हूँ, मैंने क्यों क्यूब क्यूब यस मैंने क्यों क्यूब किया है। ये इसका रीजन ये है कि जब आप इसका 10% निकालोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे 10% क्या हो जाएगा, दिस। मैं समझा रहा हूँ और आंसर भी आ जाएगा, तो आप इस चीज को समझते रहो बस। ठीक है, मैं आंसर ही करा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं बस समझा रहा हूँ। यहाँ पे इस चीज का 10% आ जाएगा ये। तो फर्स्ट ईयर हमें मिल गया इंटरेस्ट, दूसरा साल क्या मिलेगा, 100x। लेकिन 100x ये बस सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमें मिल चुका है इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट। तो हमें पहले ये मिला था, तो ये तो मिल गया इस पे, लेकिन ये जो पहले साल मिला था इस पे भी इंटरेस्ट खाते हैं हम। तो इसका भी 10% काट लो, ये दूसरा साल खत्म हो गया। तीसरा साल आओगे, ठीक है, तो इस पे तो मिलेगा ही 100x, ये मिलेगा ही। अगर इन तीनों को जोड़ गए ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन जो पहले मिल चुका है, यानी कि ये 210 रुपया पे भी 10%, यानी कि 21x। या फिर आप इस पे अलग भी 10-10% निकाल सकते हो। तो अब यहाँ यहाँ पे देखोगे तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 300 होता, 300x सिंपल इंटरेस्ट होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमें मिला है, 331x। ध्यान से देखो, मिला है कि नहीं, 300 और ये 31 एक्स्ट्रा मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट 331x मिला है। बोल रहा है इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 31x। अब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लेना इस चीज का। 31x, इस 31x का वैल्यू 500 इतना दिया हुआ है, समझे ना। ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही करा रहा था। तो इस 31x का वैल्यू, जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 31x है, इस 31x का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो 500 दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू, क्या करना हमें, इनटू क्यों करेंगे, पहले x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, करने क्या कुछ द सम इज, तो इसमें इनटू कर देंगे इस चीज को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, आई थिंक ये अगर 20 से कटाओगे तो कितना, 620 आता है ना, 620, और उसमें अगर 31 दूनी 62 माइनस किया जाता, हाँ, तो ये 18, तो 18,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने किया इतनी स्मूथली होगा हो गया। ठीक है, मैंने इतने समझाने में टाइम लगाया नहीं, तो विद इन सेकेंड्स, ये 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना स्मूथली हो गया, आप लोगों ने सोचा कि ये स्मूथली कैसे हुआ, इसमें किसी तरह का पॉइंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया था, इसका क्यूब किया था, और इसका मैं जब 10-10% निकाल रहा था, तो आप इसका 10% निकालो, ठीक है, फिर इसका भी 10% निकालो, फिर इसका भी 10% निकालोगे, समझ रहे हो ना। इसका मैंने 10% निकाला 100, अब 100 का भी 10% निकालोगे 10, 10 का भी 10% निकालोगे तो 1। कहीं भी पॉइंट नहीं आया, इसीलिए मैंने इस चीज को क्यूब कर दिया था। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो और ऐसे मेथड से आप बनाना चाहते हो, तो इसका पहले जितना भी ईयर बोला है उसको कर लो। ठीक है, अब अगर 10 साल 12 साल दिया है तो आप फॉर्मूले से ही करोगे, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर शॉर्ट्स अमाउंट दिया हुआ है, छोटा अमाउंट, तो आप ऐसे ही करना। ठीक है, क्वेश्चन इजी बनेगा हमेशा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
और बाकी तो समझ ही गए, बाकी आप इसको बेसिस मान के बस x का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इतना एफर्ट थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो।